इससे पहले कि कोई हश्र बपा हो जाए, ख्वाब होने से बचा ले कोई मेरी आँखें, अपने चेहरे पे लगा ले कोई मेरी आँखें, कौन सह पाएगा लेकिन मेरी आँखों के अजाब, किसको ये हौसला होगा कि हमेशा देखें अपनी पलकों की सलीबों से उतरते हुए ख्वाब, जिनकी किरचों की चुभन रूह में उतर जाती है और ज़िंदगी ज़िंदगी भर के लिए कुर्लाती है। कौम होकर बाहर नहीं निकलेंगे ना, मैं समझता हूँ सही हो रहा है, हम मुर्दा कौम के साथ सही हो रहा है। कि अल्लाह का अजाब है इनके ऊपर, जिन्होंने हमारे बच्चों की रोटी भी छीन ली और जीना भी मुहाल कर दिया है। महंगाई बहुत हो गई है, ये इसकी वजह से रोड पे आ गए। ये फ्राडिया लोग हैं बिल्कुल, ये नून लीग वाले। ये तो फिरौन के दौर वाला हुकूमत आ गई है। ये महंगाई के साथ यहाँ पेट्रोल लेने आए, साथ एक बंदा खड़ा है जूतियाँ मारने के लिए। हुकूमत को हम ये बात करते हैं, हमारे को मारना है, सिसका के ना हमारे एक दफा जहर दे के मार। मुल्कों से बाहर निकल गए हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला। ये कहते हैं कि इतना रब लेके चला गया, इनको सारी बातों को पता है, इतना रब लेके चला गया, फिर ये पकड़ते क्यों नहीं है उनको बेगैरत। आप देख रहे हैं कि जो ओवरऑल महंगाई जा रही है इस गवर्नमेंट की वजह से, आप कुछ मुझे बताएं। ये जितनी महंगाई है कोई महंगाई नहीं है। ये महंगाई के साथ यहाँ पेट्रोल लेने आए, साथ एक बंदा खड़ा है जूतियाँ मारने के लिए, तो जूतियाँ मारे साथ। जो मुलाजिम हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उसकी तनख्वाह पहले दिन ही ख़त्म हो जाती है। अभी आज यकम है, हमें तनख्वाह मिली है, अब मैं कितने का पेट्रोल डलवाऊंगा, उसके बाद फिर पूरा महीना उधार पे चलता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, दुकानों पे कारोबार नहीं है, हमारे ऊपर से ये महंगी पे महंगाई करी जा रही है। लोग, इन लोगों का कोई हिसाब नहीं, लोगों का अजीब लोग हैं, बहुत समझ से बाहर है, महंगाई कहाँ तक जाएगी। अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि कुछ IMF से पिछली हुकूमत ने कर्जे लिए हुए थे, उसकी वजह से महंगाई जा रही है। ये क्या कह रहे हैं? ये फ्राडिया लोग हैं बिल्कुल, ये नून लीग वाले। हमारी PTI क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाह पाक इसको, इमरान खान को आसानी इसके लिए अता फरमाए, लेकिन इन लोगों ने ज़्यादती की है उसके साथ, ठीक है। लेकिन जितनी महंगी लोगों ने कर दी है, बस अल्लाह इनको इनसे पूछेगा इंशाअल्लाह। अभी बढ़ा दिया इनने, जो बढ़ाना था 2 रुपये कम कर देंगे और फिर डलवा लेंगे हम पेट्रोल, इतना ही कर सकते हैं। नहीं, हम करते तो उस वक्त ना जब हमारी बात भी सुनी जाती, जब वो आपस में लड़ने से फुर्सत उन्हें मिलेगी तो हमारी भी कोई बात सुनेगा ना। आप भाई कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कह सकता हूँ, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि जिस तरह के काम इनके हैं तो देखें, अच्छी तो किसी ने भी नहीं की हुई, ठीक है। जितनी महंगाई चढ़ा रहे हैं, आए दिन पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम हो आपका कि जो ये महंगाई दिन ब दिन होशरुबा इजाफा हो रहा है पेट्रोल में और गरीब आवाम का जीना दोबर हो गया है, आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो जुल्म है। अब तो मतलब और तो हम कुछ नहीं कह सकते, जुल्म है, पता नहीं कब तक करेंगे और जुल्म सहना पड़ रहा है। नाज़रीन वो देखें, कह रहे हैं कि ये जुल्म है जो सहना पड़ रहा है, दुनिया में उससे बढ़ के मुनाफिक नहीं कतील, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। बिलों पे टैक्स, बंदा बिल भरे, रोटी खाए, या क्या करे। 20,000 रुपये का एक आ गया, मेरा 16,000 रुपये एक बिल आ गया। बताओ क्या करें, कहाँ कहाँ भरे हम। तनख्वाह हमारी है 500-600 रुपये रोज़ की, बताओ बच्चों को दें या बिल भरें। पेट्रोल की कीमतों की समझ ही नहीं आ रही, उस दिन इतना था, इतना रेट हो गया है, गरीब बंदा कहाँ से इतना पेट्रोल डलवाएगा। अभी यहाँ से पेट्रोल डलवा के वहाँ तक जाते हैं, 100 रुपये का ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा कहाँ से डलवाएं पेट्रोल। इस हुकूमत ने तो लोगों का जीना हराम कर दिया है। लोग खाने पीने को तंग है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने आप को बेबस हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि एक ही दफ़ा इनको हुकूमत हमारे मुल्क को भेज दें कहीं पे। ये तो फिरौन के दौर वाला हुकूमत आ गई है, जैसे फिरौनियत दौर थी ना, उसी दो वही दौर आ गया दोबारा। ऐसे इंसानों को मार रहे हैं, जिंदा मार रहे हैं। ये जिंदाबाद, शाबाश। महंगाई हो गया जी, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया है जोनसन। ये हुक्मरानों का तेल, पेट्रोल, बिजली इनकी ख़त्म होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, बस ये इनकी सबसे पहले यही ख़त्म होनी चाहिए। मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताता हूँ, हम डिज़र्व ही यही करते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे चुपचाप, अब देखें जी, पेट्रोल जितने किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हर बंदा आ रहा है, डलवा रहा है, जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस सियासत चल रही है। आप अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, मैं अपनी पार्टी को करूँगा, मुल्क के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। जब तक हम एक कौम होकर बाहर नहीं निकलेंगे ना, मैं समझता हूँ सही हो रहा है, हम मुर्दा कौम के साथ सही हो रहा है। कि लाने वालों को सोचना चाहिए, उस टाइम तो बहुत जोशो खरोश के साथ इसहाक डार को खसूसी त्यारे के जरिए उसको यहाँ लाया गया था कि जी डॉलर को जो है ना वो नीचे गिराया जाएगा, पेट्रोल कीमतें कम हुई। क्या हुआ है मुल्क में? कुछ भी नहीं हुआ। इसका ये तो कोई हल नहीं है ना। हुकूमत जो है, हमारे हुक्मरान है, वो बेस हुए हैं, IMF के गुलाम बने हुए हैं। ये जो IMF कह रहा है वो कर रहे हैं, ये बीच में से हट जाए, IMF को हुकूमत दे दें, ये वो आगे बैठ जाए, उसमें कुछ करना मजा करे। देखें जी, बात ये है कि ये हमारे से बिजली के बिलों में भी टैक्सेस लगा रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर भी टैक्सेस लगा रहे हैं, हमारे पैसे से ये निज़ाम चला रहे हैं, अपने बच्चों को अय्याशियों के लिए बाहर भेजा हुआ है।
तो हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह का अजाब है इनके ऊपर, जिन्होंने हमारे बच्चों की रोटी भी छीन ली और जीना भी मुहाल कर दिया है। तो हम तो इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। अब सिर्फ अल्लाह ही है, उसके आगे फरियाद है गरीबों की कि अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करे और निस्तो नाबूद करे। अगर इनसे नहीं चलता तो बेशक ये IMF के हवाले कर दें, जहाँ से ये मुल्क आया था उनके हवाले कर दें, ताकि वो सुख का सांस तो आएगा ना। जो कुछ होगा कुछ मिलेगा तो सही। यहाँ तो पैसों से भी चीज़ नहीं मिलती। ये ऐसा निज़ाम है कि आप जो भी चीज़ ख़रीदना चाहें, पहले तो पैसे नहीं हैं, जिसके पास पैसे हैं उनको पैसों के साथ भी खालिस चीज़ नहीं मिलती। पहले बाजी रोटी भी खा लेते थे, अभी तो जॉनसन ऐसा निज़ाम है कि पेट्रोल ही डलवाते हैं, सारा दिन जो कमाते हैं पेट्रोल ही डलवा रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक जगह एक सड़क पे मैंने रुकी हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये इतने सारे जो मर्द बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछती हूँ कि ये किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये महंगाई बहुत है, बंदा बिजली के बिल नहीं भर सकता, बच्चा को रोटी नहीं खिला सकता, स्कूलों की फीस नहीं भर सकता, केड़ा केड़ा काम करे, मजदूरी क्या बचते। महंगाई बहुत हो गई है, ये इसकी वजह से रोड पे आ गए। मजदूरी नहीं मिल रही, वेला फिर कर रोटी नहीं मिल रही, इतनी महंगाई कर दी है। ये वज़ीर आज़म देख लो, शहबाज शरीफ है, जो कोई भी है, इतनी महंगाई, गरीबों के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं है। क्या कहें गवर्नमेंट को, महंगाई इतनी है कि बंदे की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। बिल इतने आ रहे हैं कि बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। अब बच्चे पालें या बिल भरें। कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखरे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। आप दिखाएं कि ये पूरी आवाम सड़क पे बैठी एक होटल के सामने कि शायद कुछ बचे तो हमें शायद कुछ खाने को मिल जाए। कि मैं तो इस करबे नज़ारा से तड़प उठा हूँ। कितने ऐसे हैं जिन्हें हसरत बिनाई है, किनकी किस्मत में कभी दौलत दीदार नहीं, जिनकी किस्मत में तमाशा न तमाशाई है, जो तरसते हैं कि किरणों को बरसता देखें, जो ये कहते हैं कि मंजिल नहीं रास्ता देखें। उनसे कह दो कि वो आए मेरी आंखें ले लें, इससे पहले कि मेरा जिस्म फना हो जाए, इससे पहले कि ये खाक सर जांबी ना रहे, इससे पहले कि कोई हश्र बपा हो जाए। ख्वाब होने से बचा ले कोई मेरी आँखें, अपने चेहरे पे लगा ले कोई मेरी आँखें। कौन सह पाएगा लेकिन मेरी आँखों के अजाब, किसको ये हौसला होगा कि हमेशा देखें अपनी पलकों की सलीबों से उतरते हुए ख्वाब, जिनकी किरचों की चुभन रूह में उतर जाती है और ज़िंदगी भर के लिए कुरलाती है। हमारी तो जान भी कुर्बान है बाजी, इन्होंने सांसों में भी टैक्स लगा लिया, हम तो बहुत मजबूर हैं बाजी। हम रोज़ाना इधर रोटी लेने आते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे को एक रोज़ाना शाम की रोटी दे देते हैं। ये देखो मेरा एक गरीब भाई भी बैठा हुआ है। नाजरीन, ये देखें हम चल रहे हैं इस पाकिस्तान में, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो गरीब इंसानियत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये HN फूड वाले हैं, हम HN फूड वाले हैं जी। ये देखेंगे पूरी आवाम को ये लंगर देते हैं, शाम को खाना देते हैं। आप कोई गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहते हैं खुल कर? हमारे पे रहम करा दिया है, हमारे ऊपर रहम करे, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। हमारी गाड़ियाँ ठेके की हैं, शाम को 200-300 रुपये लेके जाते हैं। 200-300 में किसका घर चलता है, किसका चलेगा? 300 से ऊपर पेट्रोल चला गया है, 300 रुपये गाड़ी का ठेका है, 600-700 रुपये हमें यहीं देने पड़ते हैं। 30 रुपये फी चक्कर के पर्ची वाला लेता है। पेट्रोल की कीमत आज बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की 200 रुपये कीमत हो गई अचानक। हुक्मरानों के बारे में कि वो ये कह रहे हैं कि ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए, ये चाहें तो लोगों को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। महंगाई के बारे में आप बात करते हैं तो आपको सामने है सब कुछ। बिल जैसे आ रहे हैं, ताज़ी रोज़ी करके जाएं, अपने बच्चों का पेट पालें, बिजली के बिल भरें। मैडम, या तो एक हुकूमत को हम ये बात करते हैं, हमारे को मारना है, सिसका के ना हमारे एक दफ़ा जहर दे के मार, समझ। बिल्कुल, देखें इनको देख के मुझे वो बात याद आ रही है कि मेरा दिल की ख्वाहिश है कि जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूँ। जितने गरीब तन हैं जाड़ों से बेनियाज, उतनी ही चादरें मैं मज़ारों से छीन लूँ। इतनी तो हिम्मतें हों मेरी कम से कम बुलंद, शाहों के ताज फक्त इशारों से छीन लूँ। इस हुकूमत पर खुदा का अजाब पड़ेगा। इन्होंने बेगैरतों ने हमसे आटे की लाइनें लगवा दी हैं और रिश्वत के बाजार इनके गर्म हुए हुए हैं। बेगैरत बाहर निकल गए हैं, मुल्कों से बाहर निकल गए हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला। ये कहते हैं कि इतना अरब लेके चला गया, इनको सारी बातों को पता है, इतना अरब लेके चला गया, फिर ये पकड़ते क्यों नहीं है उनको? बेगैरत इतने लाखों रुपया, इतने लाखों रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं, जज ले रहे हैं, एंटी-करप्शन बैठा है, नैब बैठा है, ये क्यों नहीं पकड़ता इनको बेगैरतों को? इनको खुदा की गारत पड़ेगी, कोई बम पड़ेगा इनके ऊपर। शाम को जिस वक्त हम घर जाते हैं ना मैडम, ये हाल होता है,
कि हम जब बीवी के आगे जाके पैसे रखते हैं ना, तो वो बेचारी जब 4 बच्चे हमारे आगे रखती है तो या तो दिल करता है उन बच्चों को मार दे या अपने आप के ऊपर सारा पूरा घर लेके आग लगा के मर जाए। नाजरीन, ये देखें इनके तासुरात कि ये बहुत परेशान लोग हैं, और यही नहीं पूरा पाकिस्तान इस तरह बहुत परेशान है। खुदारा जो भी ये सुन रहा है वो खुदारा होश के नाखून ले और खुदा की लाठी से डरे। मैं हूँ मिसबा आमिर और मैं आज पूरा दिन इसी के लिए निकली थी कि मैं पूरी अपनी गरीब आवाम का कोई फरियाद सुनूं, कुछ बात सुनूं, क्योंकि मेरे से नहीं देखा जा रहा था ये सब कुछ। तो मैं हूँ मिसबा आमिर आज सीन न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, हराम खोर, हराम खोर। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।